भगवान कृष्ण भगवान तब हुए जब उनके वहां 9 लाख गायों की आशीर्वाद उनको मिली। 9 लाख गायों का सेवा का फल भगवान की पद है। मैं जो भी ये कथा में आप लोग चढ़ाते हो या आरती में आप चढ़ाते हो ना, वो सारी गौ माता के भोजन में मैं लगाता हूँ। दक्षिणा जो मिलता है वो अपने में लगाता हूँ, पर जो भी चढ़ावा होता है वो गौ माता के भोजन में मैं लगाता हूँ। अब सोच लो, इतनी गायें हैं, इतनी गायें हैं, जिस महीने में कथा नहीं रहती होगी क्या होता होगा, लोन हो जाता है। लेकिन गौ माता का जो सुख है वो अपने भोजन करने में नहीं है, सो गौ माता को खिलाने में है। गौ माता का दुख मेरे तो अपने हैं, मैं तो उनको देखा इन आंखों से कि आज एक गरीब घर का लड़का जो है आज मुख्यमंत्री बना है, केवल कारण गौ माता है। उसकी बहन फूल बेचती है मंदिर पर, क्या बात है। तो देखा धर्म नाम का जो है, ऐसे समय का अभाव है। धर्म जो है बैल है, कर्म से ही धर्म की स्थापना हो सकती है। इसलिए बैल को धर्म बनाया गया, क्योंकि कर्म करता है। और गाय को पृथ्वी माना गया, क्योंकि आप जितना दूहना चाहो जमीन से आप दूह लो, जो भी फसल दूहना चाहो दूह सकते हो। देखिए हालत स्तब्ध रह गए। बोला ये किसने किया? उस बैल से पूछते हैं, पर वह धर्म मुंह नहीं खोलता है। कहा मैं क्या प्रारब्ध भोग रहा हूं? क्या प्रारब्ध है? कहा प्रारब्ध है कि मुझे कलयुग में, अब कलयुग आ गया है। कहा कलयुग में ही रहते आ जाएगा, ये कैसे हो सकती? कलयुग प्रकट हुआ, कहा मेरा समय है महाराज, अब मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। कहते हैं तो युद्ध कर। जो साक्षात नारायण के अंश जो जन्म लिया हो उससे कौन युद्ध करे? और वो भी कलयुग नारायण के नाम से भाग जाता है, वो कलयुग नारायण के अंश से कैसी युद्ध कर सकता? कहा महाराज मैं युद्ध नहीं कर सकता, कोई जगह दे दो महाराज, मैं बहुत काम का आदमी हूं। कहा नहीं, तुम चले जाओ। तो कहा हमारी अच्छाई तो सुन लो, मेरे में कितनी अच्छाई है। कहा अच्छा कलयुग तेरे में अच्छाई भी है? कहा हाँ महाराज मेरे में अच्छाई भी है। अच्छा तो बताओ तेरे में क्या अच्छाई है? कहा कृते यत् वत्सरा साध्यम पुण्यम माधव तोषणम त्रेतायाम मासतः साध्यम द्वापरे पक्षतो नृपः तस्मा 10 गुणम पुण्यम तस्मा 10 गुणम पुण्यम कालो विष्णु स्मृत भवेत्। कहा रे क्या बोल रहे हो? कहा महाराज जो 1 वर्ष की तपस्या है सतयुग में, वो तपस्या करने के लिए 1 मास लगती है केवल
त्रेता में। जो त्रेता का 1 मास की तपस्या है वो द्वापर में पक्षितों ने 15 दिन में पूरी हो जाती। लेकिन एक बात जान लो, कलयुग में एक बार स्मृति कथा में, कीर्तन में, विग्रह के सामने अगर एक बार केवल विष्णु का स्मरण कर लिया तो तस्मा 10 गुणम पुण्यम, 10 गुना पुण्य हो जाता है। अर्थात 10 बरस सतयुग का पुण्य मिल जाता है। अर्थात 10 महीना जो है त्रेता का फल मिल जाता है। अर्थात जो है क्या है, 5 मास जो है द्वापर का फल मिल जाता है। इतना मेरे पास। हाँ, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कल जुग कहीं नाम आधारा, कल जुग कहीं नाम आधारा, सुमिरी सुमेरे भव उतर ही पारा।